हे गाइस, आई एम डायमंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए सुपर 30 का जीएस पार्ट 3 लेकर हाजिर हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को मैंने ग्रुप का लिंक दिया था, लड़की के लिए अलग बना हुआ, लड़का के लिए अलग बना हुआ। लड़का का लिंक, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जिन गर्लों को ज्वाइन करना है, मेरा नंबर है 8210548193, तो उस पर मैसेज कर दीजिए, मैं उनको लिंक दे दूंगा। और एक चीज़ देखा है मैंने कि लिंक के माध्यम से बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए, कम से कम जो है कि 400 हो गए, लेकिन अपने सब्सक्राइबर जो है कि 170 के अप्रॉक्स में है। क्या ये शोभा देता है? क्या नहीं शोभा देता है? तो आप लोग जल्द से चैनल जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, मोटिवेट कीजिए सर को, और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे। आपको मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन उतना जरूर पढ़ा रहा हूं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और जितना भी क्वेश्चन आपके लिए उठा के लाता हूं, सभी कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, कहीं ना कहीं पूछे हुए रहते हैं, इसलिए आपके आने वाले हर एक एग्जाम में जो है कि आपको महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं इस वीडियो का। आप लोग का काम है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चीज लिखा हुआ है, देखिए ओजोन। ओजोन के बारे में आप लोग जानते हैं। ओजोन क्या है? ओजोन एक लेयर है, ओजोन एक परत है। आपसे कोई पूछेगा कि ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3, 03 नहीं, इसे कहते हैं O3। O3 का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन के 3 जो है कि परमाणु वहां पे अवेलेबल रहते हैं, ये चीज हो गया। और जो है कि देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको ले चलते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। आपसे ओजोन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आएंगे कि ओजोन का परत का क्षरण जो है किस वजह से होता है? तो ओजोन परत का क्षरण जो है, यानी कि वह एक गैस होता है CFC। कौन सा गैस होता है? CFCS होता है। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के वजह से जो है कि आपका ओजोन परत का क्या होता है? क्षरण होता है। आखिर सर CFC निकलता कहाँ है? CFC जो है कि हमारे घर में रेफ्रिजरेटर होते हैं, उससे जो है कि हमारा यह गैस निकलता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भोपाल गैस त्रासदी, जो कि यह बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। भोपाल जो है कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। याद रखिएगा, जीके भी कुछ इंक्लूड करते चलते हैं। मध्य प्रदेश, भोपाल। तो देखा जाए तो कहा कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? साइंस के पोर्शन में यही क्वेश्चन बनेगा सर। इसे जो है उसमें जो है कि हमारा मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट को हम लोग MIC गैस भी कहते हैं। आखिर यह जो है कि किस फैक्ट्री से बाहर हुआ था? तो फैक्ट्री का नाम था यूनियन कार्बाइड। कौन फैक्ट्री का नाम था? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री था। उस फैक्ट्री से जो है कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। लेकिन जीके जीएस में जो ही जाइएगा, आपसे क्वेश्चन आएगा कि भोपाल गैस त्रासदी जो है कि कब हुआ था? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन रहेगा 3 दिसंबर 1984, यानी कि 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को क्या हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है, DNA का फुल फॉर्म। पिछले वाले वीडियो में भी पढ़ाए थे, याद रखिएगा, बार बार रिपीटेड होगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसी तरीके से RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो RNA को मैंने लिखा है राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसी तरीके से अब चलते हैं 4 नंबर में, विटामिन C का रासायनिक नाम। आपसे क्वेश्चन यहां से आएगा, पूछा कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। लेकिन आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे कि विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लिखिएगा स्कर्वी रोग होता है। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो लिखेगा आंवला, यानी कि लिख लीजिए कच्चे फल। कच्चे फलों से जो है कि हमारा विटामिन C ज्यादा मिलता है, क्योंकि कच्चा फल मैक्सिमम जो होता है कि क्या होता है? खट्टा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते। 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है? पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया होता है। क्या होता है? हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है कि 1 MB, देखिए ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, चूंकि कंप्यूटर भी आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो 1 MB में कितना KB होता है? तो 1024 KB होता है, यानी 1024 KB होता है। अगर कोई भी आपसे पूछे कि 1 GB में कितना MB होता है, तो बताइएगा 1024 MB होता है।
इसको ध्यान रखना है। अब देखिए अयस्क से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, यहाँ है लोहा। लोहा को हम लोग क्या कहते हैं? आयरन कहते हैं, आयरन। लेकिन जो है कि इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? केमिकली Fe डिनोट करते हैं। Fe का मतलब क्या होता है? आयरन होता है। लेकिन सर यह Fe क्यों लिखा गया? चूंकि हम बताए थे कि यह जो है कि लैटिन जो है कि नाम दिया गया है, तो यह किससे बाहर निकला? फेरस। किससे बाहर निकला? यह फेरस से बाहर निकला है। सर लोहा का एटॉमिक नंबर, मैंने बोला था एटॉमिक नंबर भी ध्यान रखिएगा, तो लोहा का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 होता है, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि लोहा का अयस्क कौन है? 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, तो लोहा का 2 अयस्क है। एक है हेमेटाइट जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, जबकि दूसरा क्या है? मैग्नेटाइट जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर में देखिए ये क्वेश्चन है PYP प्रीवियस ईयर एसएससी का है, एसएससी जेई का। पूछा है एटॉमिक नंबर ऑफ जर्मेनियम। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 8, बी में 26, सी में 32 और डी में 16। सर ऑप्शन यहाँ पे क्यों लिखे हैं? देखिए आपको याद होगा, बचपन 9th में याद किए होंगे, एटॉमिक नंबर सबका याद किए होंगे। सर जर्मेनियम का तो उतना याद नहीं है, नहीं किए हैं सर। 30 तक पढ़ाए हैं, 30 तक तो सभी बच्चे को याद रहता है। सर 8 तो ऑक्सीजन का क्या होता है? 8 हो जाता है। सर अभी तुरंत पढ़ाए थे 26, लोहा का हो जाता है। सर यानी कि एस सल्फर 16। हमको सर जो नहीं पता है वही आंसर हो गया। तो इस तरीके से भी आपको एग्जाम में आप आंसर को छांटते हैं। 3 चीज को पता रहता है, एक पता नहीं रहता है, वही उसका आंसर होता है। ठीक है, तो 9 नंबर देखिए ये भी प्रीवियस ईयर है आपके एसएससी जेई के। क्या पूछा गया? देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, सोनार पूरा नहीं पूछा गया था। बोला था इस सोनार में जो है एन का मतलब क्या होता है। वहां पे जो है कि बहुत सारा चीज ऑप्शन दिया हुआ था 4 गो। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखिए, फुल फॉर्म याद रहेगा तो ऑटोमेटिक अच्छे से लिखिएगा, तो एक एक वर्ड नहीं, तो अच्छे से याद रखिए कि सोनार का क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ध्यान रखिएगा, तो एन का मतलब क्या हो गया? नेविगेशन हो गया। अगर आर का मतलब पूछेगा तो रेंजिंग मार दीजिएगा। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, सूर्य जो है हमारा सन जो है वह मुख्यतः किससे बनी होती है? सन जो है कि सूर्य जो है कि मुख्यतः उसमें जो है कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा गैस होता है? हाइड्रोजन गैस होता है। चूंकि ऑप्शन में दोनों दिया हुआ था, हाइड्रोजन हीलियम, इसलिए मैंने दोनों को लिखा। चूंकि हाइड्रोजन जो है कि हमारा 73.46% पाया जाता है, जबकि हीलियम जो है हमारा 24.85% पाया जाता है। यानी कि हाइड्रोजन के बाद जो है हीलियम का बारी आता है। लेकिन अभी जो है कि ऑप्शन में दोनों था, हाइड्रोजन अगर हीलियम दिया हुआ तो आपको हाइड्रोजन मारना है, क्योंकि हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर हाइड्रोजन ऑप्शन में नहीं रहता तो हम लोग क्या मारते? हीलियम मारते, क्योंकि हीलियम की मात्रा 24.85% है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 11 की ओर। 11 में देखिए लिखा हुआ है सीएनजी गैस। अभी तत्काल में आप लोग देख रहे होंगे टेम्पो वगैरह जो है कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया, तो सीएनजी गैस की चर्चा हो रही थी कि आखिर गैस पर जो है कि गाड़ी को चलाया जाए। तो सीएनजी का फुल फॉर्म, इससे आपको फुल फॉर्म ही पूछता है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो सर फुल फॉर्म भी बीच बीच में आ रहा है, तो फुल फॉर्म से भी आपके क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए मैंने कुछ चुन के लिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल होता है? सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है का खाना पचाने के लिए हमारे जैसे कि कहा जाता है कि जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद तुरंत पानी मत पीजिए, कहेगा आधा घंटा बाद पीजिए या पहले पी लीजिए। क्यों होता है कि क्योंकि खाने के दरमियान जो है कि हमारे मुंह में क्या होता है? लार बनता है। उस लार के जरिए जो है कि खाना जो है कि पचना चाहिए, उससे पचेगा तो ज़्यादा बेटर है। कि खाना पचाने के लिए हमारे गैस हमारे पेट में जो है कि अम्ल का स्रवण होता है, अम्ल निकलता है। वह कौन सा अम्ल होता है? तो वह होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग HCl से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देखिए 14, जो कि अभी बीपीएससी का क्वेश्चन है। यह बीपीएससी में पूछा गया था। सिर्फ ये नहीं पूछा गया था, बीपीएससी में क्या पूछा गया था? ध्यान से सुनिएगा। लोहे में जंग लगने के बाद क्या होता है? तो हम लोग क्या याद करते हैं कि भार बढ़ जाता है।
लेकिन ऑप्शन थोड़ा सा घुमा दिया था, क्या बोला था कि भार बढ़ जाता है। क्या लिखा था ऑप्शन में, पहले भार बढ़ जाता है फिर घटता है। तो इसका सही आंसर यही होगा। 4 ऑप्शन था तो हमने सही आंसर याद किया कि लोहे में जंग लगने के बाद क्या होता है, पहले भार बढ़ेगा। क्योंकि देखिए जंग जब लगता है तो उसमें क्या होता है, मिट्टी पानी सब लगता है, तो क्या होता है, धीरे धीरे वजन बढ़ता है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जंग लगता है तो छोटा 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 करके लोहा का कण देखते हैं लाल लाल, उस जो लाल हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं रेड ऑक्साइड कहते हैं। तो वह क्या होता है, धीरे धीरे उसको छोड़ने लगता है, छोड़ता है तो क्या होता है, लोहा में देखेगा कि छेद वगैरह हो जाता है, तो वजन ऑटोमेटिक वहां पे कम हो जाता है। और लोहा में जंग जो लगता है किसके वजह से लगता है, ऑक्सीडेशन के वजह से, यानी ऑक्सीकरण के वजह से। क्यों, क्योंकि भैया हम लोहा बाहर में रहता है, तो बाहर में बारिश की बूंदे हो, हवा चलते रहती है, पानी और ऑक्सीजन क्या कहते हो, पानी और हवा जियो ही क्या कहते हैं, रिएक्ट करता है, तो हमारा जंग लगना स्वाभाविक सी बात है, जंग लग जाती है। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ मायोपिया, और आपको फंसा देता है यही क्वेश्चन। यहाँ पे अगर निकट दृष्टि दोष देता तो हम लोग तुरंत आंसर मारते, लेकिन आपको फंसाने का काम क्या करेगा, लिख देगा मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया। तो यहाँ पे भैया मायोपिया है, मायोपिया का मतलब क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। अब एक बार क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा गया है कि मायोपिया को क्या कहते हैं, मायोपिया को नियर साइटेडनेस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं, नियर साइटेडनेस, यानी कि निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष, लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर कैसे करते हैं, किससे करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष को हम लोग अवतल लेंस से दूर करते हैं। अवतल लेंस का इंग्लिश क्या होता है, कॉनकेव लेंस होता है, ध्यान रखिएगा। कॉनकेव लेंस, दर्पण नहीं, लेंस। लेंस क्या होता है, आर पार हमको दिखता है, लेकिन लेंस का हम लोग किसमें पढ़ते हैं। क्वेश्चन एक बार जब हम एग्जाम दिए थे तो हमसे पूछा गया था कि भैया प्रकाश का, ये जो हम लोग मिरर पढ़ते हैं, मिरर के बारे में हम लोग क्यों पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ते हैं, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन किसके लिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि दर्पण में हम लोग क्या करते हैं, अपना मुंह देखते हैं, लेकिन जब चश्मा लगाते तो क्या होता है, लगाते हैं इस पार से उस पार हमको दिखता है, तो उसमें हमको क्या क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमारे फिगर को दिखा रहा है, इसलिए दर्पण का अध्ययन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे, आंख में जो चश्मा पहनते हैं उसमें क्या होता है, लेंस लगा हुआ होता है, जिससे आर पार होता है। आपको पूछेगा कि लेंस का अध्ययन क्यों करते हैं, तो बताइएगा प्रकाश का अपवर्तन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि अब ये क्वेश्चन है, मनुष्य जो है कि सुन सकता है, कितना ध्वनि को सुन सकता है, कितने हर्ट्ज के ध्वनि को सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक जो है कि मनुष्य आवाज को अच्छे तरीके से सुन सकता है। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर में है, बोला हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम जो है कि हमारा नाभिकीय संलयन पर है। देखिए अब हाइड्रोजन का चर्चा हुआ तो यहाँ पे सूर्य में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, इसलिए आपसे पूछेगा कि सूर्य में जो है कि कौन सी प्रक्रिया होती है, तो बताइएगा नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है। क्यों होती है, क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ से एक प्रकार का और बम होता है, परमाणु बम होता है। परमाणु बम किस पर आधारित है, ये नाभिकीय विखंडन पर है। किस पर आधारित है, नाभिकीय, लिख लीजिएगा, नाभिकीय विखंडन पर। एकदम क्वेश्चन ये सभी चीज हमेशा पूछते रहते हैं। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या बोला है कि दूध से दही का बनना, तो देखिए क्वेश्चन यहां से किस तरह पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन, दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। अब पूछिएगा सर रासायनिक परिवर्तन का डिफिनेशन नहीं जानते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन का डिफिनेशन क्या होता है, मानिए कि कोई भी चीज है उसको अगर हम लिए, मानिए दूध लिए, आप दूध से दही बना दिए, दही को आप लाख कोशिश कीजिएगा, दूध बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा। इसी को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि जो चीज हम बेस मटेरियल लिए उसको कुछ भी काम करने के बाद अगर फिर से उसको हम इसी बेस मटेरियल में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, उसी को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एड्स। एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है आपसे कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सर कुछ समझ में नहीं आया, याद कैसे होगा, बार बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। नहीं याद होता है, पेपर पेन उठाइए, लिख डालिए या चिपका दीजिए जहां पे सोते हैं, जहां आंख खुलता है, नजर पड़ता है वहां पे। कभी मुझे मौका मिला तो अपने रूम का टूर दूंगा और अपने पढ़ने का तरीका बताऊंगा, आप लोगों को साथ शेयर करूंगा, तो आप लोग भी जो है कि एक मिडिल क्लास फैमिली से कैसे पढ़ना है सभी चीज सीख जाइएगा। नेक्स्ट देखिए HIV।
कि अब जो है कि HIV का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। क्या होता है? HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो अब देखिए वायरस का हिंदी क्या होता है? वायरस मतलब क्या हो गया? विषाणु। ध्यान दीजिएगा कि सर अब जो है कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि जो है एड्स होता है किसके वजह से होता है? एड्स किसके वजह से होगा? विषाणु के वजह से होता है, वायरस के वजह से होता है। एक बीमारी वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे। तो एड्स क्या होता है? विषाणु के, वायरस के वजह से होता है। तो अब देखिए आपको पूछा जाएगा वायरस का जो अध्ययन करते हैं, अध्ययन वाला से भी ये क्वेश्चन होता है। तो वायरस का अध्ययन किस में करते हैं? तो वायरस का अध्ययन हम लोग करते हैं वायरोलॉजी में। किस में करते हैं? वायरोलॉजी में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? वायरस के बारे में पढ़ते हैं, विषाणु के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जाते जाते एक क्वेश्चन और बता के जाएंगे कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में छाप दीजिए। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।